श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम भक्त और भगवान और भक्ति इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि भक्ति है क्या। तो भक्ति जो शब्द है उसके बारे में जो मेरी जानकारी है उसको मैं आपके सम्मुख रखता हूं। भक्ति है भजना। भजना अर्थात जो हमारी कामना होती है, जो हमारी प्राप्ति की इच्छा होती है, जिसके लिए हम उद्यम करते हैं। जैसे किसी को नौकरी चाहिए तो वह नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, फॉर्म भरता है, उसके लिए नाना जो उचित साधन संसाधन है उसका संग्रह करता है, उसके लिए उचित पढ़ाई करता है और पुनः परीक्षा को पास करके उस नौकरी को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है। यह उसकी नौकरी के प्रति भक्ति है। भक्ति अर्थात भजन करना, स्मरण करना, उसमें समय देना, उसमें लगना, मन वचन और कर्म से तत्पर होना। अब ये जो भक्ति है यह धन के प्रति है, किसी पद के प्रति है, किसी कामना की पूर्ति के प्रति है। ये सब भक्ति में ही है। इस भक्ति को क्या कहा गया? अर्थ की भक्ति, अर्थार्थी की भक्ति। हम जो भी चाहते हैं हम उसकी भक्ति करते हैं। अब इस संसार में एक भाव ये भी चलता रहता है कि चाहे कोई अपने को कितना भी बड़ा समझता हो, उसको एक तो ज्ञान यह प्रकृति कराती ही रहती है कि उससे भी श्रेष्ठ यहां कुछ है। अब उससे श्रेष्ठ यहां जब है तो जाहिर सी बात है कि वह उस श्रेष्ठत्व की तरफ आकर्षित होता है। जैसे कोई छोटा व्यापारी है या कोई व्यापार करना चाहता है तो वह क्या करेगा? जिस विषय वस्तु का व्यापार करना चाहेगा उससे जो बड़ा है उसके क्षेत्र में, तो वह उसके प्रति आकर्षित होता है। उससे ज्ञान में जो बड़ा है उससे कुछ सीखता है, धन में जो बड़ा है उससे कुछ धन की सहायता चाहता है, बल में जो बड़ा है उससे कुछ सहयोग सपोर्ट चाहता है। ये सब गुरु और लघु का खेल है। संसार में यही चल रहा है। संसार के 5 स्तर हमें दिखाई देते हैं। एक जो यह जड़ जगत संसार है, दूसरा जो यह हमारा शरीर है, तीसरा जो इस शरीर को चलाने वाला जीव है जो अभी बोल रहा है, और चौथा जो इस जीव को जीवन देने वाला ईश्वर है, और पांचवा जो इन सभी ईश्वरों का उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाला परम ईश्वर है। यह 5 विभाग में हमारा जीवन बटा हुआ है। 5 स्तर पर सभी सांसारिक जी रहे हैं। कोई संसार के तल पे जीता है, कोई शरीर के तल पे जीता है, कोई जीव के तल पर भी जी रहा है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म के तल पर भी जीने वाले हैं, और परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म के तल पर तो सर्वव्यापी है। सब कुछ वहीं से उद्गमित है, वहीं से चालित है, वहीं अंत में विलीन भी होता है। यह अद्वैत तत्व के लक्षण में आता है। तो वहां तक अभी हम उसकी वार्ता नहीं करेंगे। हमें भक्ति को समझना है। अब यहां जो संसार के तल पे जीवन जी रहा है उसकी भक्ति सांसारिक है। जैसे अर्थ अर्थात धन, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पंच इंद्रिय से संबंधित जो भी हमें भोग वस्तु चाहिए वह सब के सब अर्थ के अंतर्गत आते हैं। जड़ जगत, जड़ वस्तु जो भी हमें इंद्रियों की भोग के लिए चाहिए वह सब अर्थ जगत है। तो उसकी प्राप्ति के लिए हम अपने से श्रेष्ठ के साथ जो व्यवहार करते हैं वह अर्थार्थी की भक्ति है। अब यहां एक भाव आ सकता है, एक प्रश्न बनता है कि भक्ति तो भगवान के लिए की जाती है। का भी हाथ लोग जोड़ते हैं पैसे के लिए, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, विष्णु जी की आराधना करते हैं, शिव का पूजन करते हैं, गौरी का पूजन करते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवताओं, महादेव, भगवान विष्णु सबकी पूजा की जाती है। तो ये भक्ति नहीं है क्या? कहा है जो श्रेष्ठतर जिसको समझता है उसकी पूजा करता है। जैसे एक छोटा व्यापारी अपने बड़े व्यापारी को
पूजा करता है। पूजा करने का मतलब आदर देता है, सम्मान करता है, उसकी सुनता है, उसके अनुसार चलता है। अब जो व्यापारी है वह लक्ष्मी को देवता मानता है तो लक्ष्मी जी का पूजन करता है दीपावली के दिन। करता क्या है? भक्ति ही करता है हर स्तर पर। तो भक्ति के भी विभाग है। इसको जब आप गहराई से समझेंगे, भाव को समझेंगे, भक्ति अर्थात भजन। अब आप यदि अपने पुत्र का भजन कर रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र को ले लीजिए। धृतराष्ट्र का भजन जो था वह दुर्योधन के लिए था, दुर्योधन के सिंहासनारोहण के लिए था। तो वहां तो भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे, वहां महात्मा विदुर भी थे, वहां गुरु द्रोणाचार्य भी थे। उस सभा में कौन उच्चतम स्थिति के नहीं थे? सब थे, ज्ञानी, बलवान, विद्वान, अनुष्ठान गुरु कृपाचार्य भी थे, ब्रह्मास्त्र के ज्ञानी द्रोणाचार्य जी भी थे। कौन नहीं थे? वेद व्यास जी थे जो सभी पुराणों को संकलित संरक्षित करने वाले हैं। लेकिन धृतराष्ट्र भजन किसका करते थे? दुर्योधन का। ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उन्होंने किसी को भी दुर्योधन के आगे महत्व नहीं दिया। जैसे जब 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया गया, वहां पर जो सभा बैठी अंतिम निर्णय के लिए कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों को उनका इंद्रप्रस्थ वापस कर दिया जाए, उस निर्णय में आप महाभारत ग्रंथ को एक बार देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। इतने ऋषियों ने समझाया, इतने बलवानों ने समझाया, इतने राजाओं ने समझाया, सबने समझाया, हे महाराजा ये अन्याय मत कीजिए, आपके लिए भी कलंक की बात होगी, ऐसा न करिए। लेकिन धृतराष्ट्र को बस एक ही बात दिखती थी कि किसी प्रकार से दुर्योधन को हस्तिनापुर की गद्दी निष्कंटक मिले। अब उसमें धृतराष्ट्र यदि बंटवारा चाहते भी थे तो दुर्योधन नहीं चाहता था। तो यदि केवल दुर्योधन का हित भी चाहे होते धृतराष्ट्र, तो दबाव बना करके दुर्योधन को डांट फटकार करके बोल सकते थे हस्तिनापुर लो और शांति से रहो, लड़ाई मत करो। लेकिन नहीं, वह दुर्योधन के इतने बड़े भक्त थे कि दुर्योधन ने जिद पकड़ लिया कि हमें लड़ना ही है, हम नहीं देंगे। तो दुर्योधन के निर्णय में ही उनका निर्णय समाहित था धृतराष्ट्र का। इसको भक्ति कहेंगे। अब आप, हो सकता है आपको ये बातें संदिग्ध लगे, कोई बात नहीं, आप जब इसको अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब एक और उदाहरण आपको देते हैं। शिशुपाल जब भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू कर दिया राजयुद्ध के लिए, गाली देते 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 किसी को भी नहीं छोड़ा। विष्णु पितामह को नपुंसक बना दिया, बलराम को कुछ मध्यपाई बना दिया, द्रोणाचार्य को भी बोला आप सब, किसी को नहीं छोड़ा, सबका अपमान उसने किया। भगवान कृष्ण 97-98 गलती तक सबको समझाते रहे कि इसका 100 गलती हमने क्षमा करने का वचन दे रखा है, तो इसलिए इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, भले इसकी 100 गलती पूरी होने दीजिए। इस बात पर शिशुपाल और भड़क गया और अंत में उसने 100वीं गलती भी किया। 101वीं गलती करने का उसको अवसर नहीं मिला, मारा गया। जब मारा गया शिशुपाल, तो वहां पर एक विचित्र घटना हुई। उस शिशुपाल की जीवात्मा भगवान कृष्ण में विलीन, और यह वहां विदुर जी, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, आचार्य द्रोण, इन सभी ने, जो सूक्ष्म जगत दिव्य जगत से परिचित जीवात्माएं थीं, उन्होंने देखा। वहां नारद जी भी थे। महाराज युधिष्ठिर को संदेह हो गया कि ये क्या है, हमने तो सुना है कि केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है मुक्ति, ये कौन सी भक्ति है? ये भक्ति तो हुई नहीं, ये तो गाली दे रहा था, ये कौन सी भक्ति है?
तो नारद जी ने कहा कि देखिए, एक शब्द है अनन्यता। जहां अनन्य संबंध स्थापित हो जाए वहां भक्ति हो ही जाती है। जहां अनन्य संबंध स्थापित हो जाए वही भक्ति है। अब वह संबंध कैसा है? कैसा भी हो सकता है, मित्रता का भी हो सकता है, दासता का भी हो सकता है, समर्पण का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का भी हो सकता है, पिता पुत्र का भी हो सकता है। संसार के जितने भी संबंध हैं, शत्रुता का भी उसी में है। रावण के सामने भी ये प्रश्न आया था। रावण ने एक बार पूछा था ब्रह्मा जी से, हे पितामह, इस संसार में मुक्ति का मार्ग क्या है? क्योंकि मैं तो आपको भी देखा हूं, भगवान विष्णु को भी देखा ही हूं, क्षीर सागर में गया था, और महादेव जी हमारे गुरु ही। क्या इसके बाद भी कुछ है इस ब्रह्मांड में? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ है। कहने का तात्पर्य, मेरा इन उदाहरण को दे करके आपको बताने का उद्देश्य यह है कि आप ये देखिए कि आप भजन करते किसका है। यदि हम संसार का, सांसारिक पदार्थों का भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं अर्थात उसी में लगे हुए हैं, समय दे रहे हैं, श्रम दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, एकाग्रता दे रहे हैं, तो हम उसी का भजन कर रहे हैं। यदि हम शरीर पर फोकस हैं तो हम शरीर का भजन कर रहे हैं। यदि हम ज्ञान विज्ञान पर फोकस है तो हम उस पर समय दे रहे हैं। महाराज जी का जो ग्रंथ कृत्वा दृश्य विलयम का जो पार्ट है, जो भाग है, उसका यह जो दूसरा भाग चल रहा है, वास्तव में अभी आज मैं केवल भक्ति ही आपको बता रहा हूं कि भक्ति है क्या। अब भक्ति के अर्थार्थी की भक्ति भी है। यदि कोई दुखी है तो वह दुख में याद करता है। अब जिसको वो जानता है या जिसके बारे में सुन चुका है उसको वो याद करता है। अब उसको कितना जानता है और कितना उसको याद कर सकता है, यह ज्ञान का विषय हो जाता है। इसलिए कहा गया कि ज्ञान जब होगा, अब जो दृश्य प्रपंच है, दृश्य प्रपंच में नाम और रूप दोनों आ जाता है। दृश्य प्रपंच में भाई रूप है तभी तो नाम है, और कृत्वा दृश्य विलयम में दृश्य का ही लोप कर देना है। तो जब दृश्य लोप हो जाएगा तो नाम बच जाएगा। भाई जब दृश्य ही नहीं है, जब रूप ही नहीं है तो नाम कहां से? और यही दो बंधन है, नाम और रूप ही वास्तव में संसार में बंधन है। तो ये बातें थोड़ी सी बड़ी गहरी हो रही हैं। इसके तो सबसे पहले हमें ये जानने, देखने, समझने की जरूरत है कि हम भक्ति किसकी कर रहे हैं। और यदि हम अपने सदगुरु की, भगवान की, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान सदानंद, या अपने किसी भी गुरु सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा निहित उद्देश्य क्या है? यदि वह उद्देश्य आत्म अनुसंधान है, आत्म कल्याण है, आत्म उद्धार है, तब तो वह भक्ति है जिससे हमारा आत्म कल्याण होगा। अन्यथा यह जितनी भक्ति है, यह सब के सब इस संसार चक्र में फंसाने वाली ही होती है। भक्ति तो यहां सब कर रहे हैं। कोई पैसे की भक्ति कर रहा है, कोई पावर की भक्ति कर रहा है, नेता राजनीति में सत्ता की भक्ति कर रहा है, दुष्ट है वह उसी में दुष्टता की भक्ति कर रहा है, जो भोग है वो भोगी, जो भोगी है वो भोग की भक्ति कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा भक्ति को समझने के उद्देश्य से आज हमने इस बात की चर्चा किया। जी ने कहा, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। वह भक्ति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है। तो वह प्रेम, जो भक्ति है, वह परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा होती है।
अब अमृत स्वरूपा वह तभी हो सकती है जब वह परमात्मा के प्रति। संसार में कुछ भी अमर नहीं है, अमृत नहीं है। तो जो अमृत है जब उसकी भक्ति की जाएगी तभी परम प्रेम रूपा शब्द सार्थक होता है। अन्यथा तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं ये हमको विचार करना चाहिए, जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अब इस प्रसंग को अगले वर्णन, अपने अगले क्रम में पुनः कृत्वा दृश्य विलयम का जो अगला भाग होगा उसमें इसको पुनः रखने का प्रयास किया जाएगा। श्री सद्गुरु।